हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इन रीसेंट लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं। कई स्टूडेंट्स का तो ये भी होता है PYQs का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब भी आप कोई पेपर देते हैं तो उसका पैटर्न समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देखते हैं ना। सो वही है ये PYQs, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। यूजुअली PYQ की तो सबको ही पता होती है। सो PYQs सोल्व नहीं हो रहे हैं जी, ये सबसे बड़ा इशू आ गया है। और ये यूजुअली आता है टॉक टू रोइना लाइव में भी पूछा जाता है। अभी भी जब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई PYQs की कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपको करके ही जाने, और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो सिर्फ PYQs करके जाइए। स्पेसिफिकली एजुकेशन के तो मैंने करा रखे हैं और पेपर 1 के करवा रखे हैं, राइट। बट अब दिक्कत ये आ रही है कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द PYQs। यूजुअली क्या होता है, मैं आप लोगों को क्या बताती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए, जो सिलेबस है आपका उसको प्रिंट आउट करवाइए। उस प्रिंट आउट से जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है उस कॉन्सेप्ट को उठाइए। उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद उसके क्वेश्चंस करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर से। यही करते हैं ना कि वो सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसको एनालाइज कीजिए। बट पॉइंट ये है कि अब 10 दिन बचे हैं पेपर में, 10 दिन बचे हैं तो एनालिसिस का इतना ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकली जो अब जाके PYQs एकदम से देख रहे हैं और उनसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि ये तो सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं मैडम, ठीक है। क्योंकि कमेंट आ रखा है एक बच्चे का, मेल भी आ रखा है उस बच्चे का, तो उसने मुझे ये वीडियो बनाने पे बाध्य किया है कि क्या किया जाए। सो आई थॉट उन जैसे और भी बच्चे होंगे जिनके PYQs सोल्व नहीं हो रहे होंगे, हु आर नॉट एबल टू सोल्व द PYQs। सो आप क्या कीजिए, यूजुअली हमारा होता है कि आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस से आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद आप क्वेश्चंस कर लीजिए एंड यू आर डन विद दैट। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप एनालिसिस करके देखिए कि क्यों नहीं सोल्व हो रहा है वो क्वेश्चन, राइट। कि आपने याद नहीं किया है अच्छे से, या आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, या फैक्ट याद नहीं है, क्या दिक्कत है। अब आपको क्या करना है, सिलेबस से सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स देखने हैं। यानी अगर यहाँ लिखा हुआ है वेदांता फिलोसफी, वेदांता, और मैं आपसे पूछूं पंचकोश क्या होते हैं और आपको ना पता हो तो गड़बड़ है ना भाई, यानी आपने ये चीजें कवर नहीं की हैं ठीक से, राइट। सो एटलीस्ट जो रिवीजन वीडियो करा रखी है उसमें बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको करनी है, पहली बात। दूसरी बात, नाउ क्वेश्चंस को एनालाइज करने का समझ क्यों नहीं आ रहा है वाला टाइम आपके पास ज्यादा है नहीं, और PYQs आपको कवर करने हैं। सो इस PYQs जो है ना, जो मैंने करवा रखे हैं, उसको इंफॉर्मेशन की तरह यूज कीजिए। और ये कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस पे जाने की बजाय आप सीधा क्वेश्चंस जब कर रहे हैं तो आप अपने आंसर्स वो मत जोड़िए कि आपके 100 में से कितने ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं। सो लीव दैट थिंग। आपको जरूरत नहीं है ये देखने की, ये एनालाइज करने की कि 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से अब चूंकि ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। सो आपको करना क्या है, जो आपको उन क्वेश्चन वाली वीडियो को एक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो की तरह देखना है, ओके। तो जो क्वेश्चंस वाली वीडियो जो PYQs करवा रखे हैं आपको, आप उस वीडियो को इस तरीके से देखिए कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ओके। वहां से फिर आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। जो ऐसा तो नहीं होगा कि 100 में से आपको कुछ भी ना आता हो या कोई क्वेश्चन ना आता हो, कंपैरेटिवली कम आते होंगे या ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ऐसे लग रहे होंगे कि ये तो नया है, ये नहीं पढ़ा हुआ। सो उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट पे आप सारे PYQs तो वापस से देखने बैठोगे नहीं, लास्ट मिनट पे तो आप रिवाइज ही करोगे ना नोटबुक से। सो आप क्वेश्चन वाली वीडियो को टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन वीडियो। सो फ्लिप्ड क्लासरूम होता है ना, वैसे आप फ्लिप्ड टेक्निक, रिवर्स वाली जो टेक्निक होती है कि आप जो है क्वेश्चंस पे जाते हैं यूजुअली, अब आप क्वेश्चंस पे से इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। इसके अलावा मुझे फिलहाल के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है आपके लिए जिनके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता है वो आपको करने पड़ेंगे। नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं वाली टेक्निक जो मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई एनालाइज करो क्यों नहीं हो रहे हैं। एनालिसिस का टाइम नहीं है, जब टाइम नहीं है तो उन क्वेश्चंस को टेक इट एज एन इंफॉर्मेशन, नोट डाउन कीजिए जो जो समझ नहीं आ रहा है। डायरेक्ट जैसे वन लाइनर्स की नोटबुक नहीं होती, तो वो वन लाइनर्स वाली नोटबुक की तरह बना लीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको फिर
फिर याद कर लीजिए भाई, ठीक है। सो बीइंग अ टीचर सीधा मैं बोलूँ कि याद ही कर लो, रट ही लो, मतलब सही तरीका डेफिनेटली नहीं है, लेकिन आपके पास फिलहाल के लिए और कोई रास्ता नहीं है कि आप जो है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, इतना वास्ट सिलेबस है अपना, राइट। आप पूरी की पूरी मैराथन्स भी नहीं देख पाओगे फिलहाल के लिए, तो अगर आप सारी देखने लगे तो। सो इट्स बेटर रिविजन मैराथन से और PYQs से, ये दो चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, इनको इंफॉर्मेशन के सोर्स की तरह इस्तेमाल कीजिए, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी ना, जितनी क्वेश्चंस में आ रखी है और जितना आपने रिवीजन वीडियो से देखी है, उतनी इंफॉर्मेशन से आपके पास दिमाग में इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करने के लिए पेपर में, तो उन 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई ऑप्शन सुन ही नहीं रखा होगा। देन आप फिर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट तो ज्यादा समझ आए नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। तो आप ये क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन की तरह याद रखो, और ये इंफॉर्मेशन के बाद आप जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। अगर एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, ओके। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो नए लग रहे हैं उसमें आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल ना कर रहे हो, ये चीज भी आप करके देख सकते हैं। सो 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो आप ये देखिए कि क्या आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनको नहीं पता एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं एक टॉपिक में, मतलब एक क्वेश्चन में। सो उन 4 ऑप्शन में से आपको ये तो पता होगा ना कि अगर मेरे से पूछा है कि भाई डाइट किसने रेकमेंड की, यहां पे दे दिया NEPE 2020, NEP लगा लो, ओके, एक सेकेंड, क्यों क्रिएट हो गया थोड़ा सा। एलिमिनेशन मेथड समझा देती हूँ एक बार वापस से, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए होते मेरे साथ तो आपको एलिमिनेशन मेथड पता होता, ओके। कैसे सोल्व करना है, आपको क्वेश्चन आया है डाइट जो है वो किसने रेकमेंड किए हैं। आपके पास ऑप्शन है NEP 2020, दूसरा ऑप्शन है 1986 की पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन कमीशन, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को देख के अगर मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी, तो मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि डाइट तो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, ये पॉलिसी तो अभी अभी आई है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये एलिमिनेशन है, यानी आपने 4 में से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है कि भाई ये नहीं होगा। सो अब आपके जो 4 क्वेश्चन में से 100 में से 25% चांसेस थे, उनमें से आपके ये 3 हैं, तो अब 33% चांस हो गए कि आपका कोई क्वेश्चन ठीक होने के, कि ठीक हो ही जाएगा, चांसेस हैं 33%, अब पहले 25% थे। सो ये एलिमिनेशन मेथड है कि आप सोचिए कि कब आई थी कौन सी चीज, तो वो क्रोनोलॉजी और वो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको याद होगी ना कि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन तो कर रखी है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिवीजन वीडियो से मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, मैं दूसरी नहीं करवाऊंगी इस बार के लिए। दूसरी चीज जो है आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, PYQs से, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं गाइस, मैं वो बता चुकी हूँ आपको बहुत बार, और इसीलिए मैं बोलती हूँ PYQs इंपॉर्टेंट है। तो जिनके सोल्व नहीं हो रहे हैं, टेक इट एज एन इन्फॉर्मेशन, सोल्व योर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड एंड दैट्स इट। भूल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टफ आप अभी नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है फिलहाल के लिए चीज़ों को कवर करने का। आई होप ये आपको हेल्प करे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसको जो है मैं रिप्लाई कर पाऊँ, बट बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं या मेल आ जाते हैं तो मैं कई बार नहीं कर पाती हेक्टिक शेड्यूल के चलते। सो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मतलब बाद में नहीं देखा। अब मान लो आपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछा था और मैंने देखा ही एग्जाम के बाद है, सो तो मैं क्या ही रिप्लाई करूं उसके बाद ना। सो इसलिए आई होप ये चीज आपको हेल्प करे। इससे इजी तरीका फिलहाल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि PYQs आप छोड़ नहीं सकते हो, मजबूरी है आपकी करके जाने आपको। अगर वो सोल्व नहीं हो रहे हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन की तरह लो, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो क्वेश्चन सोल्व करने में। इन 2 तरीकों से आपकी चीजें सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी PYQs की हेल्प से। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन है तो आप उतनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा याद रख लीजिए, पक्का कर लीजिए। ओके, ये ना हो कि आपको कोठारी कमीशन कब आया था वो भी याद ना हो, वो तो फिर ब्लंडर मिस्टेक्स हैं कि आपको बेसिक्स भी नहीं पता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके PYQs जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए तो एटलीस्ट काम आए आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Consistency is the key to success.